हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज प्रधानमंत्री मोदी का परीक्षा के चर्चा पर एक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के बाद सीबीएसई की तरफ से एक डेटा शेयर किया गया और ये डेटा तुम सभी स्टूडेंट्स की आंखें खोलने वाली है। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट्स फेल नहीं होते? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो तुम जाग जाओ। अभी मैं जो तुम्हें डेटा शेयर करने वाला हूं तुम्हारे साथ और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन 2025 बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड सीबीएसई की तरफ से रिलीज़ किया गया है वो मैं अभी तुम्हें देने वाला हूं। इसको देखने के बाद तुमको अच्छे से रियलाइज़ हो जाएगा कि मुझे परीक्षा की तैयारी सीरियसली करनी है या जैसे तैसे करके लगता है कि मैं पास कर जाऊँगा। देखो, सबसे पहले सीबीएसई की तरफ से जो डेटा शेयर किया गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। पिछले साल जो बोर्ड परीक्षा हुई इसको लेकर डेटा शेयर किया गया कि लास्ट ईयर 13 मई 2024 को बोर्ड परीक्षा की रिजल्ट डिक्लेयर की गई थी 10th और 12th दोनों क्लासेस का। इस डेटा में दिखाया गया कि 2023 का जो रिजल्ट निकला था उसमें लगभग 21 लाख बच्चे बोर्ड परीक्षा दिए हुए थे क्लास 10th के, जिसमें से 20 लाख बच्चे पास हुए थे। लगभग देखा जाए लगभग देखा जाए तो यहाँ पर 1 से 1.5 लाख बच्चे या फिर 1 से सवा लाख बच्चे जो थे वो फेल कर गए थे। भाई, 2-4 स्टूडेंट्स फेल नहीं हुआ है, 50-100 नहीं हुआ है, 1000-2000 नहीं हुआ है, लाख 1.5 लाख बच्चे फेल हुए थे 2023 में। 2024 का कभी अगर हम डेटा देखें तो इसमें भी लगभग देखा जाए तो वही 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास में इसमें भी फेल किया गया है। तो इतना मान के चलो, हाँ ठीक है, 2023 से 2024 में जो पासिंग परसेंट है 0.48% बढ़ा भी है, ये भी दिखाया गया है। बट ये सोचना या ये समझना कि फेल कोई भी नहीं होता है, ये भी पूरी तरह से गलत है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें आगे ये भी बताने वाला हूँ कि तुम पास कैसे करने वाले हो। अगर तुम्हें लग भी रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, अच्छा कौन से बच्चे फेल करते हैं और कौन से बच्चों को फेल नहीं किया जाता, आगे इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पास होना होगा तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, आगे मैं तुम्हें और भी अच्छी चीज़ इसमें बताने वाला हूँ। तो फिलहाल इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि फेल नहीं करोगे। हाँ, अगर सीरियसली नहीं पढ़ोगे और बिल्कुल ही तैयारी नहीं करके जाओगे तो भाई फेल करोगे। ठीक है, आगे मैं तुमको टिप्स देने वाला हूँ कैसे तुम फेल नहीं करोगे, बट उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो शेयर किया गया कि दिया गया अकॉर्डिंग टू सीबीएसई द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस आर नॉट एडेड और इंक्लूडेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस मार्क्स। अब देखो, होता क्या था ना कि बहुत बार बच्चों को समझ में नहीं आता था कि प्री बोर्ड्स के मार्क्स बोर्ड परीक्षा में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। क्योंकि इसको लेके ना क्या होता था कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, क्योंकि प्री बोर्ड में स्कूल में कॉपी चेक होती है और स्कूल वाले नंबर देते नहीं यार। तो बच्चे परेशान है कि भैया सर समझ में नहीं आ रहा है कि प्री बोर्ड के मार्क्स मेरे कम आ गए हैं, कहीं इसका मार्क्स बोर्ड परीक्षा में तो नहीं जुड़ेगा ना। नहीं जुड़ेगा, वही सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है, प्री बोर्ड के मार्क्स नहीं जुड़ते बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो एक तो ये डेटा शेयर किया गया। फिर अगला है, अच्छा पिछला साल मैंने तुमको दिखाया कि कितने स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा में अपीयर किए थे 10th वालों का। अच्छा 12th वालों का भी यही चीज़ है, 12th वालों का मैंने यहाँ पर डेटा तुमको नहीं दिखाया है। ठीक है, 12th वालों का भी लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चे फेल हुए थे। तो ऐसा कतई मत समझना, इनफैक्ट 10 से ज़्यादा फेल किए थे। ठीक है, 1.5 लाख से ज़्यादा ही उसका डेटा था जहाँ तक कि मुझे याद है। अगर मिल जाएगा तो मैं उसका भी डेटा तुमको दिखा दूंगा। ठीक है ना। तो 10th और 12th दोनों बच्चे फेल होते हैं और इस बार और भी ज़्यादा बच्चे इस बार अपीयर कर रहे हैं। पिछले साल लगभग 40 लाख बच्चे 10th और 12th के अपीयर किए थे 2024 बोर्ड परीक्षा में। इस बार देखो लगभग 44 लाख बच्चे अपीयर करेंगे 2025 की बोर्ड परीक्षा में एंड लगभग 8000 स्कूलों में सेंटर्स बनेंगी। ठीक है ना। तो ये कुछ एक डेटा है जो कि दिखाया गया है। पिछला बार से इस साल स्टूडेंट्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ी है। आगे क्या दिया गया है कि द बोर्ड स्टेट्स दैट सैंपल क्वेश्चन पेपर्स ओनली हेल्प students know the design pattern and types of questions. However, questions in the examinations may be from any part of the syllabus. Therefore, students are advised to prepare thoroughly from the entire syllabus. अब हो क्या रहा है, अभी इधर देखा जा रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि पूरे सिलेबस से तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि सीबीएसई का सैंपल पेपर ही लगाए जा रहे हैं और बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को लेकर सीबीएसई ने यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सैंपल पेपर है वो सिर्फ तुम्हारा एक डिज़ाइन दिया गया है, एक पैटर्न दिया गया है और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं। हाँ, मे बी कि कुछ क्वेश्चन हो सकता है वहाँ से भी पूछ दिया जाए, बट अगर तुम ये समझ लो कि वही क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन वही आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तुम कंप्लीट सिलेबस से तैयारी करो, इंटायर सिलेबस से तैयारी करो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, सीबीएसई ने ये को ये शेयर करना चाहिए था, बहुत ही अच्छी चीज़ करी है। ठीक है, तो तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारे लिए और भी अच्छी हो गई, क्योंकि सीबीएसई जो चीज़ बताएगी अगर तुम देखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो फिर तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो जान रहे हो तो इससे तुम्हारा फायदा हो रहा है। तो चैनल को इसी तरह से लाइक करके रखना और सब्सक्राइब करके रखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके कर देना, ताकि इसी तरह की और वीडियो मैं तुम्हारे लिए आगे भी लेते आऊँ। ठीक है, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि उन्हें
भी सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट्स मिलती है वो मिल सके। ठीक है, तो ये कुछ डेटा थे जो कि सीबीएसई की तरफ से रिलीज़ किया गया था, जो कि ये बताना तुम सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हालांकि परीक्षा के चर्चा पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ बातें करी, ऐसा कुछ नहीं था, बट एग्ज़ाम से में तुम स्ट्रेस ना लो, इसको लेके बहुत सारे टिप्स दिए हैं। अगर देखना होगा तो प्रधानमंत्री का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे तुमको वाली वीडियो मिल जाएगी, लगभग 1 घंटे की वीडियो है, देखना चाहोगे तो जाके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया था कि लगभग 1-1.5 लाख बच्चे फेल किए थे, तुम फेल नहीं कर सकते हो। क्या करे ऐसा कि फेल नहीं करे? किसी भी सब्जेक्ट का तुम्हारा परीक्षा हो रहा हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, चाहे हिंदी का हो, डर लग रहा है किसी सब्जेक्ट में, अगर तुमको डर लग रहा है तो पहली चीज़ तो ये, जितना डरोगे उतना और लगेगा कि हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, उतना और परेशान होगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मोदी जी ने भी यही चीज़ कही थी कि डरो नहीं, और स्ट्रेस तो बिल्कुल ही मत लो। और परीक्षा में नंबर कम ज़्यादा ये सब होते रहता है। ठीक है, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पास कैसे करें सर, वो बता दीजिए। देखो, सबसे अच्छा चीज़ है कि फेल देखो वही बच्चे करते हैं ना जो कॉपी को पूरी तरह से वो लिख नहीं पाते हैं या सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। सीबीएसई का पासिंग मार्क्स इतना आसान है क्लास 10th वालों का कि मतलब मुझे नहीं लगा किसी को फेल करना चाहिए था। बट जब रिजल्ट देखते हैं कि 1 लाख 1.5 लाख बच्चे फेल कर गए तो आश्चर्य लगता है कि आखिर क्यों। जब 15 नंबर में बच्चे पास हो सकते हैं, 14 नंबर 13 नंबर में बच्चे पास हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में तो 19, 20, 18 तो मिल ही जाता है, तो इसमें 13-14 नंबर ही लाना रहता है। ठीक है, अगर तुम 13-14 नंबर सिर्फ क्वेश्चन भी लिख कर आओगे तुम पास कर जाओगे। बट होता क्या है, बच्चे सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करते होंगे, तभी जाके वो फेल होते होंगे। तो अगर तुम्हें फेल नहीं होना है तो पहली चीज़ तो यही करना है कि सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना। मैं अभी फिलहाल एक ही टिप्स तुमको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बाकी अगर तुमको अच्छा नंबर से पास होना है, नंबर अच्छे लाने हैं, पास भी होना है, सब्जेक्ट वाइज तुमको स्ट्रेटजी चाहिए, तो यार इसके लिए वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। एक्चुअली 2 सब्जेक्ट की बन चुकी है, इंग्लिश और साइंस का हम बना चुके हैं। नहीं देखा हुआ होगा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, जाके देख लेना। एक दिन भी पढ़ के तुम अपने बोर्ड के एग्जामिनेशंस में इंग्लिश हो या साइंस हो, जिस चीज़ का स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख लोगे उसमें तुम 80 में 80 ला सकते हो अभी भी, अगर तुमने पूरे साल नहीं पढ़ी होगी इसके बावजूद भी। मैं तुमको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन वो वीडियो तुमको देखना होगा, पूरा देखना होगा, अच्छे से समझना होगा क्या मैंने बताया। उसमें मैंने बहुत सारे कंटेंट भी दिए हुए हैं जो तुम्हारे पेपर में सेम उसी तरह के आने वाले हैं क्वेश्चन, तो उसको देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे रहा हूँ। कमेंट में भी मैं कोशिश करूँगा कि पिन कर दूँ। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगर सीबीएसई से जुड़ा कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स अगर तुमको चाहिए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना। बिल्कुल भी हमारे चैनल को बिना अनसब्सक्राइब किए मत रखना, और बेल के बटन को भी दबा के रखना ताकि जैसी वीडियो अपलोड करूँ तुम्हारे पास पहुंच जाए। और अगर फिर भी तुम्हें और भी जल्दी अगर अपडेट्स चाहिए, अगर किसी कारणवश नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है और जल्दी तुम्हें अपडेट्स चाहिए या कोई PDF से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई PDF चाहिए, तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी तुमको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू।